कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ विरोध कौन कर रहा है ये देखने वाली बात है। उनके फोटो मंगवाओ जो विरोध कर रहे हैं। ये प्लान्ड विरोध है, गुलाबी गैंग। अब समझने वाले समझ लेंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये गुलाबी गैंग का प्लान्ड विरोध है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विरोध करो। प्लान्ड जा करके लोगों को तैयार किया जा रहा है। आज मेरे को किसी ने बताया कि कुछ बच्चों को गुमराह करके, कुछ स्टूडेंट्स को गुमराह करके, क्या गुमराह कि भाई अगर सरकार आ गई तो तेरी हम नौकरी लगा देंगे। गुमराह करके उनको पेड सिस्टम बना करके तैयार किया जा रहा है कि आप जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रोग्राम हो वहाँ जाओ और विरोध करो। सरपंचों को इकट्ठा किया जा रहा है, सरपंचों को इकट्ठा किया जा रहा है कि आप विरोध। अब एक नई टेक्निक अपनाने की कोशिश की जा रही है कि पुरानी टेक्निक तो इनकी फेल होगी। नई टेक्निक अपनाने की कोशिश की जा रही है कि अभी सरपंचों के जरिए से विरोध करा जाए। अरे भाई, अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको। तुम्हारी झूठ पकड़ी गई, तुम्हारी अफवाहों वाली राजनीति पकड़ी गई। लोगों के समझ में आ गया है कि तुम किस तरह से लोगों के साथ ठगी करते थे, किस तरह से लोगों को बहकाते थे। वो लोगों की बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। कल मैं कानूंदे में था, बोला डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं हमने काम बहुत करे। काम जब करे तो इतने बाबू बेटा इतने क्यों दुखी हो रहे हैं? पूरा परिवार दुखी हो रहा है, पूरा परिवार ही परेशान हो रहा है। डोर टू डोर जा रहा है भाई। बाधागढ़ में पता लगा डोर टू डोर। ऐसी क्या आफत आ गई भाई? डोर टू डोर, पार्लियामेंट का चुनाव है, अपनी बातें रखो। चौराहे पर बात रखते हैं, वार्डों में बात रखते हैं, गांव में बात रखते हैं, पंचायतों में, चौपाड़ों में, जहाँ जहाँ जा करके अपनी बात रखते हैं। ये नया ट्रेंड शुरू करा है डोर टू डोर। क्यों? कि मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से, हमारे कामों से, हमारी नीतियों से, हमारी नीयत से ये घबराए हुए हैं, निश्चित तौर पर घबराए हुए हैं। और ये ओछे हथकंडे अपनाने को मजबूर हैं। ओछे हथकंडे अपना करके। आप अच्छा एक बात बताओ, क्या ज़रूरत थी दीपेंद्र को ये कहने की कि भाई वोट से विरोध करो, वैसे विरोध मत करो? आई ना उसकी स्टेटमेंट। तो क्यों आई भाई? उसको क्यों ऐसा चोर की दाढ़ी में तिनका? क्यों भाई उसने ऐसा करा? कोई और ही लोग विरोध करे तो उसने क्यों ऐसा कहा कि विरोध जो है वोट की चोट से विरोध करो, वैसे विरोध मत करो? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वैसे विरोध। फिर डांगी ने, हमारी रैली से पहले डांगी की स्टेटमेंट आई कि प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है, विरोध ऐसे मत करो विरोध। क्यों कहा इन्होंने? जब इनको लगा, जब मुहिम के अंदर इन्होंने हमारे ऐसा पत्थर ले रहे थे, लाठियाँ ले रहे थे, ईंट ले रहे थे, वो फोटो फाटो में जब आ गई, जब इनको पता लगा कि पूरे लोकसभा की क्या रिएक्शन है, तब इनकी आंखें खुली। तब इन्होंने अपने आप को अलर्ट किया कि भाई ऐसे विरोध मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन ये तो अपनी लाइन पकड़े हुए, ज़बरदस्त तरीके से लाइन पकड़े हुए हैं, जबकि लोग इनकी निंदा करें, चारों तरफ इनकी निंदा। कहीं ना कहीं आप भी कोशिश नहीं कर रहे एक बार 2016 को भुनाने की, कि जाट आरक्षण इस तरह की बातें आप देखो भी सुनो, रख रहे? मैं याद नहीं दिला रहा, ये याद दिला रहे हैं। रघुवीर कादियान ने क्या स्टेटमेंट दी है? हमने तो नहीं दी ना, हमने तो किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी। रघुवीर कादियान ने कहा कि भाई आपको पता है, बार बार मैं क्या रिपीट करूं, कि अगर रिकाउंटिंग होती, लोग आते तो मारकाट हो जाती। जी क्यों? किस बात की मारकाट? अरे किस बात की मारकाट हो जाती? साफ चुनाव चल रहा है, मारकाट हो जाती। यानी कि अब 5 साल के बाद इस बात को कहना क्या मतलब है? एक भय का वातावरण पैदा करना, एक डर का वातावरण पैदा करना। इनके दिमाग में है कुछ न कुछ गड़बड़ है।
तो वो वातावरण पैदा कर, हमने तो नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं भाई फिर ये बहका वातावरण पैदा कर रहे हैं। इनका पेट नहीं भरा भाई, गुलाबी गैंग का पेट नहीं भरा कि किस तरह से रोहतक झज्जर को जला दिया था। इनका पेट नहीं भरा, आज भी लोग उस दर्द को भूले नहीं, इनका पेट नहीं भरा। हम तो ये उसको इस बारे में कह रहे हैं कि ये फिर से ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। हम तो ये बात करें। रही बात रिकाउंटिंग, क्या इनको पूछना। हमारे ढाका साहब बता रहे थे देवीलाल चीखता रह गया, 383 वोट से जीते, देवीलाल चीखता रह गया, दोबारा से काउंटिंग भाग गए। 96 में 2,500 से, चौधरी बंसीलाल ने इनका साथ दिया। 96 2200 से, फिर 98 383 से। कुछ भी नहीं, ये तो पकड़ाई में आए हैं भाई, पकड़ाई में जबरदस्त जनता की पकड़ाई में आए हैं। ये कहते हमारा गढ़ है, किसी की हिम्मत नहीं होती थी इनके खिलाफ चुनाव लड़ने की। गढ़ बताते थे, बका करके लोगों को बहका करके। अब मैं कितने गांवों में गया हूँ, मैंने पूछा है भाई 2014 से पहले तेरे किसी गांव में नौकरी लगी है? 2014 से पहले कोई नौकरी लगी है? एक आध गांव में बात आई कि हाँ जी नौकरी लगी, लेकिन जो तरीका था आप लोग समझते हैं कैसे नौकरी लगी, ले दे करके नौकरी लगी। एक अगर इंट्रो आ जाता था किसी गांव में, पहले तो सारी चीज़ों में इंट्रो था, तो सब चीज़ों में इंट्रो था कि भाई छाप दिए इंट्रो होगा, टेस्ट उस नहीं हुआ करता। टेस्ट उसकी रिवाज तो बाद में चला है। टेस्ट का ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐड किया है कि 4th क्लास में और क्लास 3 में कोई इंट्रो नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये तो इंट्रो लेते थे, जब इंट्रो आ जाता था, किसी का इंट्रो आ जाए उसे घर में 4-4 5-5 जने अलग अलग जाते थे, पहला तेरा मैं करा दूँगा। पूछ लो तुम जा करके। नौकरी तो किसकी लाई इन्होंने बेरा है, नौकरी तो कौन से इलाके की लाई, किसकी लाई नहीं को पता है। उनको भी छोड़ा नहीं है, उनसे पैसे ले करके नौकरियां लगाई। मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव के मुद्दे होने चाहिए। Yes. लेकिन आपको लगता नहीं है कि रोहतक में चुनावी मुद्दे कुछ भटक रहे हैं? देखो ऐसा है, चुनावी मुद्दे मूलभूत सुविधाओं पर होने चाहिए। हम उन बातों को रख रहे हैं, ये कुछ भी रखते रहें, हम उन बातों को रख रहे हैं कि हमारा विज़न क्या है आगे, हम उन बातों को भी रख रहे हैं। प्रधानमंत्री का विज़न क्या है, हमारी पार्टी का विज़न क्या है, हर चीज़ को हम रख रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आगे चल रहे हैं कि अभी किस तरह से 2019 से 24 तक प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए क्या किया और आगे 2024 से 29 तक क्या क्या बातें संभव हैं, हम उन्हीं बातों पर चल रहे हैं। हमने बताया कि बहादुरगढ़ से लेकर के आसोदा मेट्रो, हमारा ऑर्बिटल कॉरिडोर 5600 वाला, 152D, कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे, ये कितने बड़े बड़े काम हैं, कोई छोटे काम। हमारा रोहतक से लेकर के महम हांसी तक रेल लाइन, झज्जर से लेकर के आपका फर्रुखनगर तक का 1225 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने मंजूर किया। उसका वो जो है आपका सर्वे हो गया और DPR उसकी तैयार होने लग रही है। RRTS जो है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, सेकंड फेज में वो आएगा, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और आगे हम ये लड़ाई लड़ेंगे गारंटी से कि हम सांपला तक मेट्रो को ले आएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी इस आने वाले 5 साल में हम रोहतक तक मेट्रो लेके आए, 100% हमारी कोशिश। आज कितने की घोषणा हो सकती है कांग्रेस पार्टी? वो अपने जाने, मैं उनकी उस बात में नहीं पढ़ना चाहता, किसकी को टिकट होगी क्या होगी, वो उनका अपना इंटरनल मैटर। हम तैयार हैं, हम उसके साथ कांग्रेस के, हम तो कोई इंडिपेंडेंट आएगा उसके साथ भी भाई हमारा मुकाबला है, कोई लोक दल का आएगा, इन्हें लोग आएगा उसके साथ भी मुकाबला है, दूसरी पार्टी का कोई भी चुनाव में जितने कैंडिडेट होंगे सबको हम सीरियस लेते हैं, सबसे हमारा मुकाबला। अभी क्या पता कौन आएगा, दीपेंद्र आएगा, भूपेंद्र आएगा, कौन आएगा, कहाँ से आएगी, मैं अपना गला बैठा लूँ। शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि जो विरोध हो रहा है वो किसान नहीं गुलाबी गैंग है, क्या सिरसा में भी गुलाबी गैंग है या पंजाब में भी गुलाबी गैंग है? पंजाब में, पंजाब में भी तो विरोध गुलाबी गैंग, तो बस गुलाबी गैंग की तो जड़ें तो इसी हो रही है, सारे देश में है गुलाबी गैंग ने। आप कब क्या लगा रहे हो, सिरसा में भी गुलाबी गैंग। सिरसा में अब हमारा भाई अशोक तंवर, इसका पीछा छोड़ेंगे क्या ये? इसको जो है कांग्रेस पार्टी में था, इसको बोलने नहीं दिया करते थे, इसका माइक पकड़ लिया करते थे, इसके साथ कितनी हाथापाते, कई फ्रैक्चर हो गया था इसके साथ कितनी बदतमीजी करी कि आखिर में इसको पार्टी छोड़नी पड़ी। और सबसे बड़ा जुल्म किया, एक महिला नेत्री, उसका हक खोस लिया, उसका छीन लिया, पकड़ करके ऐसा हक छीना। इन्होंने अपनी कति पूरी की पूरी अपनी चलाई, दादागिरी चलाई अपनी,
ठाकर के राज्यसभा में घुस गए, लोगों का मैंडेट नहीं माना, लोगों का मैंडेट नहीं माना। ये ताकत से बाहर छटपटा रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी चुनाव किसका है? चुनाव लोकसभा का है, चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है, चुनाव लोकसभा का, चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का। और ये कहते थे हम तो वाया दिल्ली भाई चंडीगढ़ जाएंगे, यानी कि ये चंडीगढ़ का रास्ता रोहतक से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ कितने घंटे हो गए भाई? गौर साहब क्या कितने घंटे? 6 से 7 घंटे में। अरे तुम रोहतक से जाओ ना चंडीगढ़, तो चढ़ जाओ 2.5 घंटे में चंडीगढ़, हमारा सैनी जाएगा 2.5 घंटे में चंडीगढ़। तो ये चीज़ें इनको समझनी चाहिए, लोगों को गुमराह करना, लोगों को अफवाह के सिस्टम में डालना। मैं कह रहा हूँ इतना मैंने लोगों ने पकड़ा है कि कमाल के मतलब जो शासिती हैं, झूठ की राजनीति, इतने आप देखो कितने झूठ बोलते हैं, देखो इतना ज़बरदस्त झूठ का माहौल बना रखा है। जिन गांवों में मैं 2 बार भी चला गया, 3 बार भी चला गया, ऐसा माहौल इन्होंने क्रिएट कर रखा है अपने सोशल मीडिया, इधर उधर झूठ फूट। जिन गांवों में 2-3 में, अब लडरावण गांव है, लडरावण गांव में मैं 2 बजा लिया, समझ गए? मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूँ ना, कि गांव का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं 2 बजे गया, कल ऐसे एक गुलाबी गैंग छोड़ रखे थे, बोले जी आप तो आए नहीं, आप तो आए। अरे मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो रट ले, एक चाबी भर दी ना। अरे मगर चाबी भर रही है तेरे में, रुक तो जा। बोले जी ऐसे कैसे कह दिया आपने चाबी भर रही है? अरे मैं तो बात तो सुन ले। मैं वहाँ सरपंच, दूसरे और लोग बैठे थे बुजुर्ग, भाई मैं आया कि नहीं आया? बोले जी आप 3-4 महीने पहले भी आए थे जनसंवाद कार्यक्रम में, मैंने और 10 गाँव के भी इकट्ठे कर रखे थे, पूरा लडरावण गाँव इकट्ठा था। बोला ना जी ना, उसमें वो नहीं मानते हम, वो तो सरकारी प्रोग्राम था। तो बता भाई, मतलब एक माइंड सेट कर दिया कि भाई डॉक्टर आया ही नहीं। अरे डॉक्टर ने जी जान की बाजी लगाई है ईमानदारी से। डॉक्टर 36 बरादरी में गया है, डॉक्टर हर जगह पहुंचा है। जहाँ नहीं पहुंचे वहाँ हमारा सारा सिस्टम है कि भाई जो हमने उनके साथ संपर्क जरूर रखा है। कहीं जहाँ अगर मान लो कि थोड़े समय में अगर नहीं भी संपर्क जरूर रखा है, वो लोग आते रहे हैं, मैं जाता रहा हूँ, रोहतक आ गए, पार्लियामेंट का सेशन जब चलता है दिल्ली चलता है तो दिल्ली आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।